डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने एक और वीडियो में। कंज्यूमर के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग होती है तो कंज्यूमर कहाँ जाए, उसके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए वो अपनी अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट फोरम में और नेशनल फोरम में। पर डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल फोरम और स्टेट फोरम में जाने के कुछ रूल्स हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में हर एक व्यक्ति जा सकता है अगर वो डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन उसका जो 1 करोड़ से कम का क्लेम है, अगर 1 करोड़ से ऊपर का क्लेम है और 10 करोड़ से कम का है तो उसको स्टेट कमीशन में जाना है। और ध्यान रखें, नेशनल कमीशन में जाने के लिए 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से ऊपर की जो अमाउंट है वो हमारी नेशनल कमीशन के लिए अप्लाई है। इसके बाद आपको समझना है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम है क्या। डिस्ट्रिक्ट फोरम में ये ध्यान रखना है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम होती है जिसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं, 2 अदर मेंबर होते हैं, टोटल मिलाकर 3 मेंबर बनते हैं इसमें। और इसको जो अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज इसमें अपॉइंट होता है। और कंज्यूमर इसमें कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर वो किसी गुड्स एंड सर्विस से परेशान है, अगर उसके साथ कोई अन्याय हुआ है 1 करोड़ से अंदर, तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से तो विद इन 45 डेज 50% पेनल्टी के साथ, फाइन मनी के साथ वो स्टेट फोरम में जा सकता है। अब ईच स्टेट में यहाँ पे ध्यान रखें, आपके यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सब में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी, स्टेट फोरम में भी और नेशनल फोरम में भी। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपको ध्यान रखें, इसमें भी आपके 3 मेंबर होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट भी होगा और एक वुमेन का होना बहुत जरूरी है। वुमेन के केसेस में यहाँ पे भी है आपका, यहाँ पे भी वुमेन केस कॉमन है और यहाँ पे भी वुमेन केस कॉमन है। तो तीनों में वुमेन होना जरूरी है, एक प्रेसिडेंट होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, वो अपनी फाइल जब कंप्लेन करेगा वो 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए और 10 करोड़ से कम की अमाउंट होनी चाहिए। The state commission shall pass an order after considering the test report from the laboratory report hearing to the party against whom the complaint is filed. In case the agreed parties does not satisfy with the order of state commission, अगर वो state commission से satisfied नहीं है तो within 30 days वो अपने अपील कर सकता है नेशनल फोरम में। अब नेशनल फोरम में भी क्या होगा, इसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा, 4 अदर मेंबर होते हैं, टोटल मिला के 5 मेंबर होते हैं ये। और इनको स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, ध्यान रखना है आपको। और इसमें जो क्लेम आते हैं वो 10 करोड़ से ऊपर के आते हैं या स्टेट फॉर्म से डिससेटिस्फाइड होते हैं वो जाते हैं नेशनल फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेशनल कमीशन में जाते हुए आप क्या कहते हैं, उससे कंप्लीट कर सकते हैं, फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। और आप इसमें भी आप क्या करते हैं, ये ध्यान रखें, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज से नहीं है तो वही सारी जो आपने चीजें वहां दी थी वो यही देंगे, सारे सैंपल रिपोर्ट्स, सारे जो आपने जो ऑर्डर पास किए थे, टेस्ट रिपोर्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, ये सब आप देंगे। लेकिन अगर आप नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड होते तो आपके पास एकमात्र रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये ध्यान रखें, कंज्यूमर के पास तो 3 टायर एजेंसीज भी बोलते हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और केस स्टडीज के रूप में भी पूछा जाता है। और बेटा ये ध्यान रखें, आप इससे रिलेटेड केस स्टडीज भी जरूर करें और मैं जल्दी इनके लिए भी एक वीडियो अपलोड करूंगा। और तब तक आप मेरे इसको क्या कहते हैं, चैनल को ध्यान रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और इसको क्या कहते हैं, देखते रहें। थैंक यू।